बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कि अब मेरे लेक्चर में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बहुत अच्छे से, और इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है बहुत इजी है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, राइट। और जैसे सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को हम डिराइव करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसका एक सीक्रेट बता देती हूँ आपको, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। P इज़ द प्रेशर, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को भी वही बोला है, और N बाय वी आर टी, और N बाय वी को इसने C बोल दिया। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया आपके, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने इसने बोला 25 mg, तो ग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको 2.1 मिलीग्राम इज इक्वल 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम। तो ये हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। ये हो गया आपका ग्राम में, अपॉन इसका जो मोलार मास है K2SO4, तो K2SO4 का मोलार मास क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम का 39 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इस हिसाब से इसका हो जाता है 174। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 2 लीटर इज़ द वॉल्यूम, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये कुछ आएगा आपका अराउंड 7.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है ना। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर, ये हो गया आपका मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो है K2SO4, अब K2SO4 है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर यहाँ पर आई क्या लेंगे। तो ये जब हम सिंपल फॉर्मूला देखते तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया है तो आई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने पर्टिकुलरली बोला है K2SO4, तो आई की वैल्यू पुट करना है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगा 2K प्लस में प्लस SO4 में, तो बेसिकली यहाँ पे 3 आयंस मिले। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डायरेक्टली आई की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो आई की वैल्यू होती है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है। तो आई इज इक्वल टू 3 हो गया। तो पाई क्या हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा 3 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻5, आर क्या हो जाएगा 0.0821, और टी क्या हो जाएगा आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको कैल्विन में करेंगे तो प्लस 273, तो 298 कैल्विन। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन आएगा इसमें, 298 को अप्रॉक्सीमेटली 3 ले लेना, तो 300, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 900 को इंटू इन दोनों से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आएगा 0.00527 ATM। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसी तरीके से फटाफट मेरे साथ सारे क्वेश्चंस करते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।